तो आइए हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ाई करते हैं और इसमें जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है उस पर हम मुख्य फोकस करेंगे। तो चंद्रयान 3 जिसका ऑफिशियल नाम है इंडियाज मून मिशन, भारत का चंद्रमा मिशन, इसको जो लॉन्च करने वाली एजेंसी है वो है इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में यदि हम समझेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है बेंगलोर और राज्य जो है वो है कर्नाटक। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है ए सोमनाथ। इनके ही डायरेक्शन में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित हुआ है। यदि हम चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण दिन और समय देखते हैं तो प्रक्षेपण का जो समय है वो है दिनांक 14/7/2023 अर्थात 14 जुलाई 2023। समय जो था दोपहर 2:35। प्रक्षेपण केंद्र जहां से इसे प्रक्षेपित किया गया है वो है श्रीहरिकोटा, जिसका फुल नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो सॉफ्ट लैंडिंग जो टारगेट है वो है हमारा 23 अगस्त 2023 शाम 5:47 में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा में उतरेगा। मेन जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो ये है कि ये चंद्रमा के कौन से ध्रुव में उतरेगा। तो ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में उतरेगा। ये इसकी खास बात है, इस मून मिशन की, चंद्रयान 3 की ये सबसे बड़ी खास बात है। और इसको जिस व्हीकल से उतारा जाएगा या जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया है या प्रक्षेपण रॉकेट जिससे इसे लॉन्च किया गया है वो है LVM-3M4, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। इसे फैट बॉय भी कहा गया है। इस फैट बॉय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है अन्य व्हीकल की अपेक्षा। कई बार लोग इस एल को लाइट व्हीकल बोल देते हैं, तो लाइट व्हीकल नहीं है, इस एल का फॉर्म जो है वो लॉन्च व्हीकल है। और ये जो है दूरी तय करेगी 3,84,000 किलोमीटर। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे 3.84 लाख किलोमीटर, और 42 दिन का समय ये लेगा। 42वां दिन में ये जो हमारा चंद्रयान 3 है वो यान जो है चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये डेट हमें बिल्कुल याद रखना है, 23 अगस्त 2023। और इसमें बजट का जो खर्चा आया है वो 615 करोड़ आया है। और जो चंद्रयान जो वजन है चंद्रयान का वो है, टोटल वजन जो है 3,900 kg। आगे हम इसमें देखते हैं कि जब ये चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो उसमें क्या होगा। तो उसमें जो है लैंडर, जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला है उसे बोलते हैं लैंडर, उसका नाम है विक्रम। और जो उस धरातल पे उतरेगा, चंद्रमा की सतह पे उतरेगा, उसका नाम है रोवर, और जिसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। और ये जो रोवर प्रज्ञान है ये रोबोट है। एक क्या है, ये रोबोट है, यही जो है जानकारी इकट्ठा करेगी। तो ये जो लैंडर है वो क्या है, सतह में घूमती रहेगी, ऊपरी सतह में चंद्रमा के घूमती रहेगी। और ये जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है वो सतह में घूम घूम करके जो जानकारी वैज्ञानिक लोग चाहते हैं वो इकट्ठा करती रहेंगी। और याद रखिए इसका सबसे बेसिक जो प्रश्न है वो जिससे कहां पे उतरेगा, तो लूनर साउथ पोल अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ये उतरेगा। आइए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। तो पहला इसका उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग कराना। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित रूप से, उसे बिना ज्यादा हलचल किए हुए सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, अर्थात ये जो प्रज्ञान रोबोट है
प्रज्ञान जो रोबोट है उसे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक चलाकर दिखाना, ये भी वैज्ञानिक लोगों का उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि वैज्ञानिक परीक्षण करना। उसमें कैमरे लगे हुए हैं रोबोट में, वो मून के दक्षिण ध्रुव की सतह में जो पदार्थ है या जो केमिकल्स है उनका फोटो और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये तीन उद्देश्य इंडिया मून मिशन चंद्रयान-3 का है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने वाले इससे पहले 3 सफल चंद्रयान में लोग उतर चुके हैं। वो देश है, पहला वो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नासा ने ये कारनामा पहले ही कर चुके हैं। दूसरा जो है यूएसएसआर, पहले जो संयुक्त रूस था, पहले की जो रूस थी वो भी ये कर चुकी है। और तीसरा ये कारनामा चाइना ने किया हुआ है, चाइना ने ये काम कर चुका है। यदि हम सही सफलतापूर्वक हम ये प्रक्षेपण कर लेते हैं और सफलतापूर्वक हम लैंडिंग कर लेते हैं तो दुनिया में हमारा देश का नाम चौथा हो जाएगा। तो बस यही थी मेन जानकारी। इनसे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है।